बोलिए पुरुषोत्तम मास की, भागवत भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, सोमवती अमावस्या की, हमारे व्यास मंच पे विराजमान व्यास जी महाराज की। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। देखिए बहुत ही प्यारा प्रसंग है और अभी सभी लोग कह ही रहे हैं कि अब मन कैसे लगेगा। तो ये बात तो अगर पूछा जाए जब प्रेम होता है तब कहीं ऐसा बोला जाता। जैसे मायके की बिटिया अगर ससुराल जाती है ना तो कहो घर के लोग ना रोएं और इतने पड़ोसी रोएं, क्योंकि पड़ोसियों को जो लगता है कि हमारे उठने बैठने वाली बिटिया आज पर घर जा रही है। सीता जी की जो डोली बनाए ना जो कहार, तो वो कहार भी रोते हुए जा रहे थे कि अब जनक जी का क्या होगा, क्योंकि जनक जैसे ज्ञानी भी कभी रोते नहीं थे। लेकिन जब जानकी का जाना हुआ और तोता और मैना बोलने लगे, हाँ जानकी, हाँ जानकी, हमें कौन दाना देगा, कौन पानी देगा, तो फिर विदेह राज का भी बैराग एक तरफ होके और वात्सल्य आ गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कथा मैं कहना चाहूंगा महाराज जी बिजनौर से हैं और बड़ी प्यारी कथा कर रहे हैं। और बीच में सोचा कि एक आध दिन आ जाऊं, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन ठीक है, बाद में भी कोई आ जाए वो उतना ही महत्व होता है जैसे आदमी टीका पे ना जा पाए विदाई में पहुंच जाए। तो होता ही है, सुख में भी जाते हैं और विदाई में भी जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देवकी मैया ने भगवान की स्तुति की और कुंती मैया ने की, उत्तरा जी ने की, और हम सब भी रोज ही करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजबन कहें चाहे अधुरम मधुरम कहें, भगवान को करते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये वृंदावन क्यों महान है? क्योंकि ना तो गोपियों ने स्तुति के द्वारा उनका अर्चन बंदन किया, एक बात, और ना यशोदा मैया ने ऐसा कहा। गोपियों ने गीत गाए, युगल गीत गाए, भ्रमर गीत गाए, वेणु गीत गाए, गोपी गीत गाए, और यही कहा कि हम तो तुम्हारे विल शुल्क की दासी हैं, फिर बिहारी जी हमसे नैना क्यों नहीं मिलाते। तो यही बात है कि वृंदावन के जो ब्रजवासी थे, जो गोपियां थे, ग्वाल थे, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें राजा महाराजा से कोई लेने देना नहीं था। उनका मतलब था नंद दुलारे हमारे आंगन में आए और नित्य माखन खाएं। तो सच पूछा जाए, बच्चा कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, लेकिन माँ यही कहती है पेट में रोटी खाते रहना। बाप भले पूछे कितना कमाते, पत्नी भले पूछे क्या क्या लाते, कितना मिलता, लेकिन माँ कभी नहीं पूछती। माँ बल पूछती है बेटा कहीं दुखी तो नहीं हो किसी चीज़ से, ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। देखो पहले कितने सारे भोजन करता था, कितनी रोटी खाता था, आज 2 रोटी कम क्यों खाई। तो माँ की सोच बड़ी प्यारी है। और यही बात है कि यशोदा जी ने पत्र लिखे, जैसे रुक्मणी जी प्रेम करती थी, उन्होंने पत्र लिखा। हम भी व्हाट्सएप से सब पत्र ही लिखते, लेकिन सब हमें डस्टबिन नहीं समझते, क्योंकि हमारा दिलदार हमदर्द एक ही है, वो है द्वारकाधीश। तो भगवान को भूल करके हम संसार में लगे पड़े हैं। तो यही हमें कथाएं सीख देती हैं, ये नहीं कि आज कथा सुन ली हो गया। अच्छा अभी आपको कहे कि 10 दिन बाद फिर से बिजनौर में कथा होने वाली महाराज जी के द्वारा, तो आप कहेंगे शिवांशु महाराज जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं, आप फिर से पहुंच जाएंगे। तो इसमें रस क्यों है? क्योंकि ये इसमें रस इसलिए है कि माँ यशोदा का वात्सल्य है इसमें, और वात्सल्य के पद लिखे उन्होंने। लिखा संदेशो देव की से कहियो, है तू माँ है तू धाय तिहारे सुत की, मतलब मैं तुम्हारे पुत्र की पालने वाली हूँ, मैं जन्मदात्री नहीं हूँ। तो इसीलिए वृंदावन में सबको यशोदा के ही कृष्ण अच्छे लगते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के ही द्वारा भगवान को पाते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब हमारी वासनाएं खत्म होंगी, कामनाएं कम होगी। आपने देखा बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो फैशन करते, ये करते, लेकिन दान कर पाते नहीं कर पाते। कितने लोग
लोग हैं जो सत्यनारायण की कथा नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े पैसे वालों के नौकर पूजा पाठ पे बैठेंगे, मालिक नहीं बैठता, तो भगवान भी हवाई जहाज से ही पार कर देते, हड्डी भी पता नहीं चलती। तो भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान भाव प्रिय हैं। तो भगवान आप उन लोगों को देखिए जो भक्ति में रहते। जैसे हम राम श्री राम जय राम करते, कभी आपने पूछा कि तात राम नहीं नरभूपाला भुवनेश्वर कालंकर काला, वो जनक के जमाई जानकी के पति माली से पूछते हैं, चहुदिस पूछ गए, चारों ओर देखा है कि माली कहाँ है, मैं माली के बिना कैसे फूल ले लूं, भाई थोड़े से फूल ले लूं पूजा के लिए। केवट के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि शेषनाग जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मी जैसी पत्नी और मैं नारायण। उन्होंने यही कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, नाव किस विधि पार जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं क्योंकि आरती होनी है, आप सबको जाना भी होगा कहीं न कहीं दर्शन करने। तो महाराज जी को बहुत सारा प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम और आप सभी को प्रणाम, क्योंकि वृंदावन धाम में भगवान की कथा सुन पाना और परिक्रमा के पास ये बड़ी भगवती की बिहारी और राधा रानी की कृपा है। तो एक बार सब लोग बोल रहे हैं, बांके बिहारी लाल की जय हो। इतने धीरे से बोलते, हनुमान जी कितने जोर से जय श्री राम बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु निताई गौर हरि बोल। तो एक बार बोलो, बरसाने वाली की, बांके बिहारी की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन धाम की।